पाकिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति को देखकर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसपे अफगानिस्तान में हो रहे मसलों पर चर्चा की जाएगी। भारत की ओर से अभी तक तालिबानी शासन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, बल्कि वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार वहां से निकालने की कवायद में सरकार लगातार जुटी हुई है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान में भारत का एक बड़ा निवेश रहा है और वह एक रणनीतिकार साथी है। ऐसे में वहां पर तालिबान का राज आना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भारत इसको लेकर क्या रणनीति अपनाता है, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। इन्हीं मुद्दों पर केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेगी। भारत की ओर से अभी तक तालिबानी शासन आने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, बल्कि अभी वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने पे फोकस किया जा रहा है। भारत अभी तक 500 से अधिक भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल चुका है। अगर भारत के रुख की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों बयान दिया था कि वह अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए हैं और हर तरीके से इस पर चर्चा जारी है। भारत की ओर से अमेरिका और अन्य संबंधित देशों के साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा अभी तक आवाज उठाई गई है कि केंद्र सरकार को तालिबानी शासन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच के मोड में चल रही है और पूरा फोकस लोगों को रेस्क्यू मिशन पर ही दे रही है। अफगानिस्तान भारत के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ पर सैकड़ों परियोजनाओं में भारत का अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा सामरिक और क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार भी अफगानिस्तान का काफ़ी महत्व है। ऐसे में भारत इस विषय पर सोच समझकर कदम उठा रहा है। 26 अगस्त को होने वाले सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा था कि वह अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को दे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में ट्वीट कर बताया था, अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। इस संबंध में आगे की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सरकार सभी राजनीतिक दलों को अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी देगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इस बारे में भी बताया जाएगा। बीते कुछ सप्ताह में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। राजधानी काबुल समेत देश के कई प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया था। उसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स को सक्रिय किया गया था। अब तक भारत ने कई लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। इनमें राजकीयों के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय वायुसेना के 4 अलग अलग विमानों ने 146 भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत पहुंचा दिया है। इसमें कुछ अफगानी नागरिक भी शामिल है। लगातार तालिबान द्वारा जो स्थिति अफगानिस्तान में पैदा हो रही है वो काफ़ी भयावह है, जिसको देखकर नरेंद्र मोदी कल सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।